मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अगर आप लाइव आ गए तो एक बार यस सर लिख दीजिए। नवीन, साहिल, सुशील, अंग्रेज, अरे वाह, प्रियंका, गुड इवनिंग, ऋचा, अभी, गर्देश, विनीत, बिस्वा, बसु, प्रदीप, यस सर लिख दीजिए सर। मेरे प्यारे बच्चों, जहां ये कैरेवल का टावर है बिल्डिंग, आप जानते हैं दिल्ली में इस समय बिजली की भयंकर लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। आप न्यूज में रोज सुन ही रहे हैं। तो बिजली नहीं थी आज, और पहले से टाटा पावर की तरफ से मैसेज आ गया था कि लाइट 7:15 बजे आएगी। इसलिए आपका बैच जो 6:30 था, उसको हमने गुस्ताखी की कि आज आपका बैच हमने 6:30 की जगह 7:30 कर दिया ताकि लाइट रहे। उसके लिए एक तो क्षमा। हम विद इन एन वीक अपना जनरेटर सिस्टम लगा रहे हैं, तो उसके बाद ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कल भी क्लास में दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल ग्लिच हो रहा था टैब में, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों की क्लासें ना भी चली हों, बहुतों की शायद चली हों। तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने आज लेट कर दिया, क्योंकि आज भी अगर वही अनुभव होता तो आप खा जाते मुझे। हम्म। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.66 है। तो मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि 16.666666 इसको बेसिकली हम 16 से ही 2/3%, 16 से 2/3 कहते हैं, हाँ है ना। यानी लड़कों की औसत आयु मेरे बच्चे 16 से ही 2/3 है। लड़कियों की औसत आयु 18.75 है। तो आप जानते हैं 0.75 को आप 3/4 से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी 18:3/4। तो लड़कियों की औसत आयु मेरे बच्चे 18 से ही 3/4। और मेरे प्यारे बच्चों, सभी की जो औसत आयु है वो 17.5 वर्ष, यानी 17 से ही 1/2, है ना। अब तरीका आप जानते हैं, बड़े में से छोटा घटाना, इसमें से घटाएंगे तो 18 से ही 3/4। तो 18×4 और 3 75/4, -17 दूनी 34 एक 35/2। इसमें से ये घटाएंगे तो 17 दूनी 34 और एक 35/2, माइनस करेंगे 16 48 और 2 50/3। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 35 दूनी 70, 5/4। यहां एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 6, और 3 35 105, और 3 दूनी 6 50 दूनी 100, 5/6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पलट के इधर, 2 पलट के उधर, तो 3:2। इसका मतलब लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 2, लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 2, हाँ है ना। तो लड़के कितने मेरे प्यारे बच्चों? 3, और लड़कियां कितनी हैं? 2। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 5। और टोटल बच्चे हैं कितने? 40। तो 5 यूनिट 40, तो 1 यूनिट 8, तो 3 यूनिट 8 दिए 24, और 8 दूनी 16, यानी लड़के 24 हैं तो लड़कियां कितनी है मेरे बच्चों? 16। लड़के 24 है तो लड़कियां कितनी है? 16। एक बार समझे, फिर आगे बढ़ें।
लगाइए मेरे बच्चे दिमाग। अभी कह रहे हैं सर आज का पूरा दिन मेरा खराब हो गया, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा। घबरा मत, एक आध दिन खराब हो जाता है। सी एस आई के क्वेश्चन मिक्सर एंड डिलीशन पर नहीं हो पा रहे हैं। सर जी क्या करें, अभी कराऊंगा। चिकू घबरा रहा है बे। सर फ्रैक्शन याद रखना होगा बच्चे, याद तो रखनी चाहिए आपको, परसेंटेज में पढ़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम आ रही है बुक से क्वेश्चन सोल्व करने में। आई विल टेक एवरीथिंग फॉर यू बट आफ्टर मिक्सर एंड एलिगेशन। इसका डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन गंदी गंदी बनी हुई थी। अगर आप इसे 40 से गुना भी करते तो इसको 40 से गुना करते तो बटे 3 आ जाता, फ्रैक्शन फिर भी रह जाती। फायदा क्या भाई, उसका तो फायदा ही तब है जब आप फ्रैक्शन हटा दें, है ना। अच्छा पहले सवाल पढ़िए, कम से कम 1 मिनट पढ़िए और खुद से कोशिश करिए, जितना हो सके ट्राई करिए। मेरे बच्चे जितना पढ़ोगे उतना पाओगे। कह रहा भाई एक कंपनी में हर एक जो एम्प्लॉई है उनकी एवरेज सैलरी है 600 रुपए। उन एम्प्लॉय में कुछ ऑफिसर है कुछ नॉन ऑफिसर है, कुछ ऑफिसर हैं कुछ नॉन ऑफिसर है। तो जो ऑफिसर है मेरे बच्चे उनकी एवरेज सैलरी है 4,000 रुपए। भाई ऑफिसर भी तो एम्प्लॉय हुआ, और जो नॉन ऑफिसर है उनकी एवरेज सैलरी 560 रुपए। और कहता है कि कुल मिला के 120 ऑफिसर हैं। ऑफिसर कितने मेरे बच्चे 120। और सवाल में वो ये कह रहा है कि सभी की जो औसत सैलरी है वो है कितनी 600 रुपए। एक बार मेरे बच्चे इस टेबल को पढ़िए कि जो डाटा मैंने लिखा है वो गलत तो नहीं लिखा है। एम आई राइट करेक्ट डाटा और रॉन्ग? राइट डाटा आई।
4,000 में 600 हो गया 3400, 600 में 560 गया 40, 4 1 जा 4, 1:85। अब मेरे बच्चों टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? तो टोटल एम्प्लॉय कौन से होंगे? ऑफिसर और नॉन ऑफिसर। ऑफिसर नॉन ऑफिसर मिला के तो मेरे बच्चे टोटल एम्प्लॉय होंगे। अब ऑफिसर कितने हैं? 1 यूनिट, और नॉन ऑफिसर कितने मेरे बच्चे? 85। तो टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे? 86 यूनिट, हाँ है ना। और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 ऑफिसर को, तो 86 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 86 गुना 120। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर। प्लीज करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख है। दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख है, हिरण है और बतख है। मेरे बच्चे हर हिरण के कितने पैर होते हैं? 4, और बतख के कितने पैर होते हैं? 2। कहते हैं जानवरों की गिनती करते हैं, देर आर टोटल ऑफ नंबर ऑफ 180 एनिमल्स। तो मेरे बच्चे अगर 180 के 180 क्या हो? आपके डियर हो, हिरण हो, तो कितने पैर बन जाएंगे? 720। लेकिन 180 के 180 अगर बतख हो तो कितने पैर बन जाएंगे? 360। जबकि टोटल पैरों की संख्या है कितनी? 448। तो 720 में से 448 घटाएंगे मेरे बच्चों, ये आएगा 720 माइनस 448। 10 में से 8 गया 2, 11 में 4 गया 7, 72। हाँ है ना मेरे बच्चे। और 448 में 360 गया तो 88 है, 40 48 88। बताना बच्चे कैलकुलेशन ठीक है गलत है? भाई 2 7 नहीं नहीं ये गलत है। 2 7 4 8 2 10 7 4 11 1 12, 272 आएगा। हाँ देखो 4 2 6 1 7, देखो 8 और 2 10 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 272। ठीक है। अब मेरे बच्चे 88 को देखना बच्चों, यही आ रहा है क्या रेशियो? कुछ और आ रहा है? जल्दी से बताइए। अबे तुम्हारे कमेंट रुक गए।
दीपक कमेंट को रिफ्रेश किया कर मेरे भाई। दीपक कमेंट कैसे रुक गए? कमेंट कैसे रुक गए? तू करके देखी कमेंट। ठीक है मेरे बच्चे, रेशियो निकाल के देखते हैं। तो 4 से जा रहा है या 8 से जा रहा है? 8 तिया 24, 8 से जाएगा, 8 11 88, 8 तिया 24, कितना बचा जी? 3, 8 चौक 32, 11 अनुपात 34, यानी 11 हैं आपके हिरण तो 34 है बतख। तो टोटल जानवर कितने हुए जी? 45। 45 यूनिट टोटल जानवर हैं कितने? 180। तो एक यूनिट की वैल्यू 4। तो 34 यूनिट 34 गुना 4, 11 यूनिट 11 गुना 4। दैट इज योर आंसर। तो यह आएगा 136। और हिरणों की संख्या निकालोगे तो आएगा 44 मेरे बच्चे। पक्का? आइए, प्लीज सॉल्व इट। आ गया जी, आइए आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भैया 41 रुपए का कोई धन है और वो बना है 50, मतलब 50 बच्चों में बांटना है। हर एक लड़के को 90 पैसा दे रहे हैं। हर एक लड़की को मेरे बच्चे 65 पैसे दे रहे हैं। मेरे बच्चों 50 के 50 अगर लड़के होते तो 4500 पैसे बढ़ जाते, और 50 की 50 अगर लड़कियां होती तो 3250 पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में पैसे बटे कितने हैं उस पे आते हैं। तो पैसे बटे 41 रुपए, तो 41 का मतलब 4100 पैसे। तो भाई 4500 में 4100 गया तो मेरे बच्चे ये आया कितना? 400 रुपए। और 4100 में 3250 गया तो ये आया 850 रुपए। रेशियो 5 8 40, 5 17 85, 17 अनुपात 8। हाँ है ना? 17 अनुपात 8 का मतलब अगर लड़के 7 है तो लड़कियां कितनी? 8। तो टोटल बच्चे मेरे बच्चे कितने हुए? 25। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल 50 बच्चों को। तो एक यूनिट की वैल्यू 2। तो 17 यूनिट 17 गुना 2, 8 यूनिट 8 गुना 2। तो 34 लड़के हैं और भैया 16 हैं लड़कियां। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड, ब्रिलियंट। करिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा दुलारा सवाल। देखिए यार, इस सवाल को आप दो तरीके से टैकल कर सकते हैं। या तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे रेट पे ले आइए, या फिर इंटरेस्ट पे। अगर मैं रेट पे लाऊं तो कह रहा है एक हिस्सा 10% की रेट पे इन्वेस्ट है और दूसरा हिस्सा 7.5% की रेट पे इन्वेस्ट है, और कुल पे कितना ब्याज मिला ये हमें अब चेक कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, 6800 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, कितने साल के लिए जी? 8% की रेट से कितने साल? 3.5 साल। तो इन दोनों 7/2 साल के लिए बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला। और ब्याज है कितना? 1904 रुपए। अब मेरे बच्चे जब आप इसे काटोगे तो आप देखेंगे कि रेट निकल के आ रही है 8%। काटिंग करके देख लेना, तो रेट आ रही मेरे बच्चे 8%। इसका मतलब मिश्रण की रेट है 8, तो 10 में 8 गया 2, और 8 में 0 7.5 गया 0.5। तो मेरे बच्चे पॉइंट हटाएंगे बटे 10, तो 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, इधर भी इधर भी, तो आएगा 5:20, 1:4। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, 1:4। इसका मतलब 1 यूनिट पैसा हमने 10% पे इन्वेस्ट किया, तो 4 यूनिट पैसा हमने 7.5% पे, तो 1 और 4 5 यूनिट, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों 6800 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो यहां और यहां। ये तो हो गया मेरे बच्चे रेट निकाल के सवाल को। सर हो गया है, एक फिनिश हो गया सर, पक्की बात है ये हो गया, श्योर है ना ये क्वेश्चन हो चुका है? बस तो फिर ठीक है। आइए तो एक यहां ये फिनिश दिखा रहा है। हो गया हो गया हो गया जी। आप थोड़ा पार्टिसिपेट करिए क्लास में यार, मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी। 8 बजने वाले हो रहे हैं, लेकिन पार्टी अभी बाकी है, मतलब क्लास अभी बाकी है। विपुल भाई डोट से बात नहीं बनेगी। अंग्रेज यस सर हो गया। हाँ सर, कमेंट नहीं हो रहा, अब कमेंट हो रहा विशाल जी। नहीं हुआ था तो संतोष भाई मैंने कराया है, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं हुआ तो मैंने छोड़ ही दिया, कराया आपको मैंने, तो करा ही दिया ना। चलिए अब इस सवाल को पढ़िए, ये अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन I ever have a read, and I will teach you this question is the very speed. Please solve it. हाँ भैया, गए थे वन डॉक्यूमेंट राइटर के पास? हाँ चलो ठीक है, बस मैं तो ये पूछ रहा था। और प्रिंस सर वाली टाइलें फाइनल हो गई? प्रिंस सर की टाइलें फाइनल हो गई? मैंने कहा प्रिंस सर की टाइलें फाइनल हो गई क्या? आज नहीं आया तो आप क्यों नहीं चले गए? काम को क्यों लंबा खींच रहे हो भाई? अरे तो उसके आने से उस उसके आ, वो लूअर हो गए, लूअर लूअर हो गए, लूअर का काम हुआ, लूअर का आइए मेरे प्यारे बच्चों, भाई सबके कमेंट जा रहे हैं। पिंटू क्यों परेशान हो रहा है? बार बार एक ही कमेंट कर रहा है।
प्रियंका एडवांस के लिए कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें? मेरे बच्चे एडवांस मैथ से। विशाल, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस क्लास। थैंक यू विशाल जी। एवरीवन कमेंट इज विजिबल इन दैट क्लास एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड टू टीच यू। So my dear student, do not get worried about anything. If I am taking this class for a late time, so it's our duty to make it interesting, not to make it boring. मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सवाल में कह रहा है जी, ये कोई वर्ग है, एक स्क्वायर रूम है। कहता है इस रूम की जो साइड की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। इस रूम की जो साइड की लेंथ है वो 10 मीटर है। इस रूम की साइड की जो लेंथ है मेरे बच्चे वो 10 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक स्क्वायर रूम है, इसकी साइड की लेंथ 10 मीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका एरिया हो जाएगा 10 का वर्ग 100 वर्ग मीटर। अब कह रही है भैया कि हमने इसमें कुछ काम किया है। क्या काम किया है मेरे बच्चे, वो दिखाता हूं। कहता है जी हमने काम ये किया है कि इसके बीचों बीच ना एक कारपेट डाली है। इसके बीचों बीच हमने एक कारपेट डाली, लेकिन जो कारपेट डाली है ना वो भी एक स्क्वायर शेप की डाली हुई है। कहता है इसके बीचों बीच एक कारपेट डाली है, लेकिन वो जो कारपेट डाली है मेरे बच्चों वो एक स्क्वायर शेप की डाली। कारपेट जो डाली वो मेरे बच्चे स्क्वायर शेप की डाली। लेट्स से दिस इज स्क्वायर, तो ये एक इसके अंदर कारपेट डाल दी रेड कलर की मेरे बच्चों, जो पूरी स्क्वायर शेप की, यानी ये भी स्क्वायर है, ये भी मेरे बच्चों स्क्वायर है। और कहता है बाकी का जो हिस्सा बच गया है इसके ऊपर हमने कोई नॉर्मल कपड़ा बिछा दिया, लेट्स से ग्रीन कलर का हमने कपड़ा बिछा दिया। अब बाबू सवाल में कह रिया है क्या कि जो एक कारपेट है इसका रेट है भैया 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और जो एक कपड़ा है इसका रेट है 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों कारपेट का रेट है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे कमरे का एरिया कितना है? 100 वर्ग मीटर। तो मैं मान लेता हूं कि पूरे के पूरे कमरे में अगर हम कारपेट बिछा देते बबुआ तो खर्चा कितना आ जाता? 1500 रुपए का। अगर पूरे के पूरे कमरे में अगर हम कारपेट बिछा देते तो खर्चा आ जाता 1500 रुपए का। मानते हैं कि नहीं? अगर भाई पूरे के पूरे कमरे में कारपेट बिछा देते तो कब खर्चा आता? 1500 का। लेकिन अगर पूरे के पूरे रूम में हम कपड़ा बिछा देते तो खर्चा आ जाता 650 रुपए का। खर्चा आ जाता मेरे बच्चे 650 रुपए का। लेकिन सवाल में कह रहा है एक्चुअल में खर्चा जो आया है वो आया है मेरे प्यारे बच्चों 1338 रुपए 50 पैसे इसका। तो भैया इसमें से ये घटा लो, यहां लिखोगे, इसमें से ये घटा के यहां लिखोगे। घटाओ जरा, पहले इतनी बात सोचो फिर आगे बताता हूं। कल क्लास ऑफ, मॉर्निंग में ऑफ रख रहे हैं, इवनिंग में क्लास रखिए। बताइए सर, बट डिसअपॉइंट अस टू गिव रिकॉर्डेड क्लास, वी हैव टू मच। नो सन्नी, इट इज जस्ट योर परसेप्शन एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज क्लास। ओके? क्या कमेंट सबके आ रहे हैं? जिनके नहीं आ रहे मेरे बच्चों वो एक बार ऐप से एग्जिट करके दोबारा चला दो तो शायद आ जाएंगे। मेरे बच्चे इससे घटाओगे तो ये आएगा 161.5, और इससे घटाओगे तो भैया 350 तो ये हो गया, ठीक है, और 300 600 688 ये हो गया, तो 688 रुपए .50 ये। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसका रेशियो लोगे ना तो रेशियो आएगा 81:19। करके देखना,
इसका मतलब 81 यूनिट एरिया कवर किया होगा कारपेट से, तो 19 यूनिट एरिया कवर किया होगा कपड़े से। तो टोटल एरिया कितना कवर किया? 81 प्लस 19, 81 प्लस 19। तो मेरे प्यारे बच्चों 81 प्लस 19 यानी टोटल 100 यूनिट एरिया कवर किया, और जबकि एरिया है किसके बराबर? 100 वर्ग मीटर के। तो 100 यूनिट 100 वर्ग मीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 वर्ग मीटर, हाँ है ना। तो 81 यूनिट की वैल्यू है 81 वर्ग मीटर और 19 यूनिट की वैल्यू है 19 वर्ग मीटर। अब इस बात का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये वर्ग है ना, ये वाला जो कारपेट का वर्ग है, इसका एरिया है 81 वर्ग मीटर। तो मेरे बच्चों ये एक स्क्वायर था, और अगर किसी स्क्वायर का एरिया 81 वर्ग मीटर है तो इसकी साइड की लेंथ क्या होगी? एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो अगर साइड का स्क्वायर करके 81 आ रहा है तो इसका मतलब साइड की लेंथ कितनी आ रही होगी? तो आप कहेंगे 9। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी आ रही होगी? 9। ये जो लेंथ आ रही होगी कितनी आ रही होगी? 9। अब एक बात बताओ, अगर ये लेंथ 9 है तो ये पूरी लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये पूरी लेंथ है 10, क्योंकि स्क्वायर की साइड 10 है। अब मेरे बेटे ये लेंथ है 9, ये पूरी लेंथ है 10, ये पूरी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 10, ये है 9। तो जितनी यहां होगी उतनी ही यहां होगी। अरे हाँ है ना, मानते हो कि नहीं? यानी जितनी यहां होगी उतनी ही तो यहां होगी, दोनों बराबर हिस्से होंगे। तो 10 में से 9 हटा देंगे, बचेगा कितना? 1। तो ये और ये का जोड़ 1 है, तो यानी आधा यहां होगा और आधा यहां। तो मेरे प्यारे बच्चों कपड़े की जो चौड़ाई आएगी मेरे बच्चों कितनी आएगी? आधा मीटर। कपड़े की चौड़ाई आएगी आधा मीटर। मेरे बच्चों मुझे सिर्फ अब आप ये बता दीजिए कि कितने बच्चे इस सवाल को समझ पाए। वो यस सर लिखे, जो नहीं समझ पाए वो नो सर लिखे, सो दैट मैं समझ पाऊं कि वो कितना गहराई में उतरने की जरूरत है। क्या खुद कारपेट लेके बिछाना शुरू करें? यस सर और नो सर कमेंट करिए प्लीज, डू इट फास्ट। एडवांस की क्लास कल नहीं रखेंगे सुबह। आज कह रहे हैं कि आज मेरी फर्स्ट क्लास है। AJSJ, यस सर, नो, यस 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 यस, नो। अभिषेक, प्रीति नो, अंकित नो, यस। कैलकुलेशन तो देखो यार करनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन से बच के भाग जाएं तो बात नहीं बनेगी। कैलकुलेशन तो मेरे दोस्त करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन से मत डरो। प्लीज करिए सवाल को। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी शर्त पर काम पर रखा गया कि अगर भाई वो रोज काम पे आएगा तो 200 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, 200 रुपए पर डे मिलेंगे। लेकिन अगर रोज छुट्टी करेगा तो 70 रुपए पर डे काटे जाएंगे, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों टोटल 30 दिन में उसे कुछ पैसा मिला। मान लो 30 के 30 दिन अगर वो काम पे आया होता तो उसकी दिहाड़ी कितनी बन जानी चाहिए थी? आप करिए। तो आप कहेंगे सर 6000 रुपए बन जाना चाहिए था। और 30 के 30 दिन अगर वो अब्सेंट होता काम से तो 2100 रुपए उसकी सैलरी माइनस होनी चाहिए थी। भाई अगर डेली काम पे आएगा तो डेली काम पे आएगा तो महीने में 6000 रुपए तनख्वाह मिल जाएगी। अगर डेली छुट्टी करता तो महीने में 2100 रुपए कट जाते। और कुल मिला के मिली कितनी है जी? 4380 रुपए, हाँ है ना। यानी कुछ दिन काम किया होगा, कुछ दिन छुट्टी की होगी। तो 6000 से 4380 घटाएंगे मेरे बच्चे, ये आएगा 43 होता 17, 1620। अब इसे देखिए, 4380 में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, और छोटी वैल्यू क्या? -2100। माइनस मत गड़बड़ कर देना, -2100।
तो मेरे बच्चे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4380 प्लस 2100 हो जाएगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। 0 8 3 1 4 4 2 6 6480। यानी सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसका और इसका रेशियो लोगे तो 4:1। मतलब अगर एक दिन छुट्टी की है तो आया कितने दिन है? 4। तो टोटल दिन कितने हुए? 4 और 1 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 दिन को मेरे बच्चे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दिन, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 6 24 दिन। हाँ है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? हाँ या ना? नहीं। भाई बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके नजर पेश किया। कहता है एक परीक्षा में 250 प्रश्न है, एक आदमी को हर सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलते हैं और हर गलत उत्तर के लिए 0.5 नंबर काटा जाता है। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 250 थे, तो 250 के 250 अगर सही होते तो 750 सवाल सही हो जाते, और 250 के 250 मेरे बच्चे अगर गलत होते तो 125 नंबर कट जाने थे। भाई 250 का आधा 125 होगा, हाँ है ना? लेकिन कह रहा जी कुल मिला के नंबर बांट कितने दिए आपने? 477। तो बड़े में से छोटा घटाइए, 750 में 477 घटाएं तो ऐसे घटा लो, 750 में 477 क्या फर्क पड़ता है यार? 10 में 7 गया 3, 14 में 7 गया 7,
6 में से 4 गया तो 273। और 477 में माइनस करेंगे -125। ध्यान देना, 477 में माइनस करेंगे -125। तो मेरे बच्चे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाता है। तो 7 और 5 12, 7 2 9 और 1 10, 4 1 5 और 1 6, 602। अब मेरे बच्चे कटता किससे है, तो आप देखेंगे 7 से कटेगा। 7 2 7 49, 7 8 56, बचा कितना 4 7 6 42। यहां देखेंगे 7 3 21, 7 चौक 7 3 21, 7 9 63। तो 86:39, यानी 86 सवाल उसने सही जवाब दिए हैं मेरे बच्चे, तो 39 सवालों के गलत जवाब दिए। तो 9 6 15, 8 3 11 1 12। तो 125 यूनिट टोटल सवाल है, जबकि दे कितने रखे हैं 250 क्वेश्चन। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। हाँ है ना, 86 यूनिट की 86 गुना 2, 2 6 12, 2 8 16 और 1 17 और 39 दूनी 78। यानी मेरे बच्चे 78 सवाल गलत हैं, तो 172 सवाल सही। सही है गलत मेरे प्यारे बच्चों? सही। करिए जी सवाल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं एक दुकानदार दो तरह की दाल लेता है, 200 रुपए क्विंटल और 260 रुपए क्विंटल। कहता है दूसरे तरीके की 52 क्विंटल दाल में पहले तरीके की कितनी दाल मिलाई जाए कि मिश्रण को अगर हम बेचें, किस रेट पे बेचें जी, 300 रुपए के रेट से बेचें, तो कहता जी प्रॉफिट होना चाहिए कितने का, 25% का। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ सोच समझ के, कहता है 200 रुपए पर क्विंटल की दर की दाल और 260 रुपए पर क्विंटल की दाल। तो ये क्या है, 1 क्विंटल का कॉस्ट। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1 क्विंटल दाल का कॉस्ट। तो मेरे बच्चों अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो मिश्रण भी आपको किसका करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस का। मिश्रण भी किसका करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस का। लेकिन ये जो दे रखा है ये क्या है, 300 रुपए सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है 300 रुपए में बेच के 25% का प्रॉफिट है। तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन कितनी है, तो आप कहेंगे 1/4। इसका मतलब चीज खरीदी 4 में है, तो एक काला बेची कितने में होगी, 5 में। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300/5 यानी 60। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 60, और 4 गुना 60 करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 240। यानी इसका कॉस्ट आएगा 240 रुपए पर क्विंटल। तो 260 से 240 गया 20, और 240 से 200 गया 40। रेशियो लोगे तो आएगा 1:2। इसका मतलब यहां से अगर हम 2 क्विंटल लेंगे तो यहां से हमें 1 क्विंटल लेनी होगी, जबकि यहां से 2 क्विंटल नहीं 52 क्विंटल है, तो यहां से 1 क्विंटल यानी 26 क्विंटल है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो आंसर होगा 26 क्विंटल। बहुत सारे ढक्कन ऐसे 104 दे रहे हैं, गलत है। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर, हर सवाल में उतना ही समय देते हुए, क्योंकि हमको जल्दबाजी है ही नहीं घर जाने की। आइए मेरे बच्चे, कहता 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत, ये 8 किलोग्राम चीनी है जिसकी कीमत 4 रुपए 20 पैसे है। इसमें 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए? कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो 10% का प्रॉफिट हो। तो मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस दे रहा है कितना? 4 रुपए 40 पैसे। 4 रुपए 40 पैसे को 440 पैसे पर किलोग्राम लिख देता हूं। और ऐसा करके मेरे प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा करके मेरे बच्चों 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में चीज खरीदी, एक का लाभ बेचा कितने में? 11। तो 11 यूनिट 440, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 40 यानी 400 पैसे। और 400 पैसे के रुपए बनाएंगे तो मेरे बच्चे कितने बनेंगे? 4। तो आप कह देंगे कि सर 4 रुपए पर किलोग्राम। ध्यान रखना, अगर सीपी और सीपी मिला रहे हो तो मिश्रण भी सीपी का होगा। 4 20 में से 4 हटाएंगे 0.20, और इसमें से 3.60 घटाएंगे 0.4, तो रेशियो लेंगे तो यह आएगा 2:1। तो 2 यूनिट 8 किलो, 1 यूनिट 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो। तो 4 किलो चीज मिक्स करनी पड़ेगी। करिए प्लीज। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है चीनी के एक मिश्रण में 3 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। यह मिश्रण 2 रुपए 10 पैसे पर किलोग्राम और 2 रुपए 52 पैसे पर किलोग्राम की दर से दो चीजों से मिलकर बना है। और कहता है मिश्रण को 3 रुपए की दर से बेच रहे हैं। 3 रुपए का मतलब 300 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं मेरे बेटे। तो कहता है 25% का प्रॉफिट होता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी चीज में 4 में खरीदी, एक अला बेची कितने में? 5 में। 5 यूनिट 300 पैसे, तो 1 यूनिट 60, तो 4 यूनिट मेरे बच्चे 60 गुना 4 240 पैसे। 240 पैसे मतलब 2 रुपए 40 पैसे। घटाएंगे भैया, तो इसमें से घटाया 10 और 240 में से 10 गया 30। तो रेशियो आ रहा, ओ माफ करना, यह 12 पैसे यार, और यह 30। तो 6 दूनी 12, 6 5 30। तो यानी हम किस रेशियो में मिलाएंगे मेरे बच्चे? 2:5 की रेशियो। आई एम सॉरी, 2:5 की रेशियो, है ना? डू इट फास्ट बेबी। करिए मेरे दोस्तों, ये ठंडी ठंडी आहा, गाना बनाते हैं। ये ठंडी ठंडी हवा, तुरुरु तुरुरु।
अब भैया जी देखिए, सोडे का मूल्य 60 रुपए पर लीटर, 60 रुपए लीटर का सोडा है। किसका है प्रियांशु? और पानी मुफ्त में है। कहता है मिश्रण को 50 रुपए लीटर की दर से बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस हुआ मेरे भाई 50 रुपए लीटर, 25% का प्रॉफिट, तो सीपी हो गया 25%, 1/4, यानी 4 में खरीदा, 1 लाख बेचा कितने में? 5 में। 5 यूनिट 50 तो 1 यूनिट 10, तो 4 यूनिट, 4 गुना 10 40, तो 40 रुपए लीटर। तो 60 में 40 गया 20, और 40 में 0 गया 40, 2:1 रेशो, हाँ है ना। इसका मतलब भैया सोडे का भाग 2 है तो पानी का भाग 1। तो उसने पूछा पानी तथा सोडा, तो पहले पानी बोलो, तो पानी कितना है भैया 1, फिर सोडा बोलो, सोडा कितना है 2। तो किस रेशियो में मिलाएंगे भैया? 1:2 में। ठीक है, बताइए जी। आइए मित्रों, मित्रानु सो के हथियारा दा, मित्रानु सो के। पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए लीटर है। ये है भैया पेट्रोल, और ये है ऑयल। ऑयल का मूल्य 40 रुपए लीटर। कहता है इनको आपस में किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 75 रुपए लीटर की दर से बेचने में 25% का प्रॉफिट हो। कहता है मिश्रण को 75 रुपए लीटर की दर से बेचें तो 25% का प्रॉफिट हो। 25% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/4, यानी चीज खरीदी 4 में, 1 कला बेची कितने में? 5 में। तो 5 यूनिट 75, 1 यूनिट मेरे बच्चे 15, तो 4 यूनिट कितना हुआ? 15 चौको 60 रुपए लीटर, हाँ है ना। तो मेरे बच्चों ये हुआ मिश्रण 60 रुपए लीटर का। और 60 में 60 गया 0, 60 में 40 गया 20। अब आपने देखा यार, हमने यहां से तो कुछ चीजें मिक्स ही नहीं की, सिर्फ यहीं से ले रहे हैं। और मिश्रण तो 2 चीजों का होता है, तो इसका मतलब इस टाइप का कोई भी मिश्रण पॉसिबल ही नहीं। सच टाइप ऑफ मिश्रण मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। So let's come to the last question, my dear student, of today's class, today's or tonight class. Please solve it. ओ मैंने जाती दरनी। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे,
कहता है पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में, ये है मेरे बच्चे वाटर और ये है सोडा, तो सोडे का रेट है 12 रुपए लीटर। पानी के बारे में कुछ नहीं रखा तो 0 रुपए लीटर। किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 13 रुपए 75 पैसे के भाव से बेचें? 13 रुपए 75 पैसे के भाव से बेचे तो कहता है जी 25% का प्रॉफिट होता है। तो सीपी कितना मेरे बच्चे 4, यानी चीज 4 में खरीदी, एक कला बेची कितने में 5, 5 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10 नहीं बनेगी, 5 थी 15 से भी नहीं होगी, 2.75 होगा। ठीक है जी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 2.75 लोगे तो आएगा 11। ठीक है जी, तो मिश्रण आ गया जी 11। तो मेरे बच्चे 12 में 11 गया 1 और 11 में 10, 0 गया 11, यानी इसे किस रेशियो में लाना होगा मेरे बच्चे 1:11 में। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सब्बा खैर, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।